Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new chapter in homeopathic pharmacy, drug administration. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम टोटल 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज़ फार्माकोनॉमी, सेकेंड रूट्स और चैनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है इसका सिंपल सा मतलब होता है द मीन्स बाय विच अ ड्रग और एजेंट एंटर्स द बॉडी. मीन्स वो सभी वेज जिनके थ्रू हम ड्रग्स को अपने बॉडी में लेते हैं, जैसे हम स्किन के थ्रू ले रहे हैं, माउथ के थ्रू ले रहे हैं, नोज के थ्रू ले रहे हैं, आई के थ्रू ले रहे हैं या फिर ईयर के थ्रू ले रहे हैं. इन सारी चीज़ों को हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ फार्माकोनॉमी. फार्माकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है. सो लेट्स सी. The subject dealing with the route or channel of administration of drugs and medicines is termed pharmaconomy. Pharmaconomy एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स या चैनल्स को स्टडी किया जाता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द रूट एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग बियर्स अ स्पेशलिटी. जैसे होम्योपैथी मेडिसिन्स के फील्ड में स्पेशलिटी और ओरिजिनलिटी बियर करती है, वैसे ही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स भी स्पेशलिटी बियर करते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स और चैनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. डॉक्टर हैनीमैन सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 284 से 285 में रूट्स और चैनल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन किया है. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एजेंट को हम कहीं पे एंटर कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम ड्रग को ले रहे हैं तो उसको हमें अपने बॉडी में एंटर करना है, तो हम उसको कैसे एंटर करेंगे, उसको हम उसके रूट्स के थ्रू पढ़ेंगे कि मतलब ड्रग को हमें अपने बॉडी में एंटर करना है तो उसके क्या रूट होने चाहिए, हम उसको कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, उसका रास्ता क्या होना चाहिए, कैसे हम उसको अपने बॉडी में ले जा सकते हैं. तो देयर आर द वेरियस रूट्स और चैनल्स थ्रू विच होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम फॉर देयर एक्शन. होम्योपैथिक मेडिसिन्स को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे रूट्स होते हैं, जिनके थ्रू हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को अपने बॉडी में एंटर कर सकते हैं. इसमें पहला है बाय ओरल रूट, सेकंड है बाय ऑल्फैक्शन और थर्ड है बाय एप्लीकेशन टू द स्किन. स्किन पे हमें अप्लाई करना है तो इसके 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट है रबिंग और फ्रिक्शन और सेकंड है इसमें एनिपिडर्मिक. इसमें नेक्स्ट है अदर रूट्स. अदर रूट्स में आई और ईयर आता है. इसमें यहाँ पे ओरल रूट का मतलब है इंजेक्शन थ्रू माउथ. ऑल्फैक्शन का मतलब है इनहेलेशन थ्रू नोज और माउथ. लेट्स सी डिफरेंट रूट्स इन डिटेल. इसमें फर्स्ट है बाय ओरल रूट. ओरल रूट्स में फर्स्ट पॉइंट है होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड सिंगली एंड ओरली बिकॉज इट सीम्स टू एक्ट इफेक्टिवली एंड प्रॉम्प्टली. होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जनरली हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं और सिंगल लेते हैं, क्योंकि ओरल रूट से होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेने से वो इफ़ेक्टिवली एक्ट करती हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है होम्योपैथिक मेडिसिन्स सिम्स टू रिक्वायर नो डाइजेशन. अगर हम अदर पैथीज़ की बात करें, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसमें मेडिसिन्स का पहले डाइजेशन होता है स्टमक में, फिर वो अपना वर्क करना स्टार्ट करती हैं. बट होम्योपैथिक मेडिसिन्स
के साथ ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन को डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपना वर्क माउथ से स्टार्ट कर देती हैं। द मेडिसिन्स आर एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ एंड देन एक्ट थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल और गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं डायरेक्ट माउथ से एब्जॉर्ब होती हैं और सेरिब्रोस्पाइनल या फिर गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करती हैं। इसमें नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कोटेड टंग, अगर हमारा टंग कोटेड है तो हमारे टंग पे एक लेयर आ जाएगी, उसके थ्रू अगर हम मतलब मेडिसिन को ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। तो कोटेड टंग के कंडीशन में हम कैसे मेडिसिन को लेते हैं, तो इन केस ऑफ कोटेड टंग सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज adopted because coated tongue interferes with the absorption and action of medicines। कोटेड टंग की कंडीशन में सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है मेडिसिन्स का। कोटेड टंग मेडिसिन्स के एब्जॉर्प्शन और एक्शन में इंटरफेयर करता है, इसलिए वहाँ पे हम सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें नेक्स्ट है गार्गल्स और गार्गलिज्म। लेट्स से गार्गल क्या होता है। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग्स फॉर लोकल एक्शन इन माउथ और थ्रोट। एग्जाम्पल है इसका फाइटोलैका गार्गल। गार्गल्स को माउथ और थ्रोट में लोकल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये ड्रग्स के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हैनीमैन एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन्स बाय ओरल रूट फॉर मेनी ईयर्स। हैनीमैन सर ने खुद ओरल रूट्स के थ्रू मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सालों तक यूज किया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बाय ऑल्फैक्शन। यहाँ पे ऑल्फैक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्मेलिंग। जब हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं तो उसको हम ऑल्फैक्शन कहते हैं। It is a method of administering medicines to a patient through the nose or mouth। ऑल्फैक्शन के लिए या तो हम नोज़ का यूज़ करते हैं या फिर माउथ का यूज़ करते हैं। ऑल्फैक्शन मतलब एक्ट ऑफ स्मेलिंग हम नोज़ के थ्रू भी कर सकते हैं और माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है, हैनीमैन फेवर्ड द ऑल्फैक्टरी रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन हिज लास्ट ईयर्स। हैनीमैन सर ने ऑल्फैक्टरी रूट्स का यूज़ अपने लास्ट ईयर्स में किया था। उन्होंने स्टार्टिंग में मिनी ईयर्स तक ओरल रूट का यूज किया था और अपने लास्ट ईयर्स में उन्होंने ऑल्फैक्टरी रूट का यूज किया था ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें नेक्स्ट है, इन एफोरिज्म 288 फूड नोट नंबर 1, हैनीमैन स्टेट्स दैट होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट मोस्ट surely and most powerfully when the medicinal aura that is always emanating from the medicine is inhaled for a short time। हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 288 के फूड नोट नंबर 1 में मेंशन किया है कि जब हम मेडिसिन्स को शॉर्ट टाइम के लिए इनहेल करते हैं तो वो मोस्ट पावरफुली और मोस्ट श्योरली एक्ट करती हैं। इसमें नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ऑल्फैक्शन। हम ऑल्फैक्शन के कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑल्फैक्शन थ्रू नोज़ एंड सेकेंड है ऑल्फैक्शन थ्रू माउथ। या तो हम नोज़ के थ्रू ऑल्फैक्शन कर सकते हैं या फिर माउथ के थ्रू कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि नोज के थ्रू कैसे ऑल्फैक्शन करते हैं। ऑल्फैक्शन थ्रू नोज, टेक द फाइल फिल्ड विथ ग्लोब्यूल्स विच आर मॉइस्टेंड विद द मेडिसिनल फ्लूइड एंड प्लेस्ड टू ड्राई। सबसे पहले हम फॉयल में ग्लोब्यूल्स को लेते हैं और उसको मेडिसिनल फ्लूइड से मॉइस्चर करते हैं और उसको फिर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हैं। जब ग्लोब्यूल्स ड्राई हो जाते हैं उसके बाद देन आफ्टर द ओपन माउथ ऑफ फाइल इज
held by the patient first in one nostril and in act of inspiration drawn the air out of it into himself। इसके बाद हम फाइल के माउथ को ओपन कर देते हैं और उसको अपने वन नॉस्ट्रिल के थ्रू इंस्पायर करते हैं। जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो जो एयर होगी उसके साथ जो मेडिसिन्स होंगी उसकी स्मेल हमारे नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाएगी और एक्ट करेगी। इसमें नेक्स्ट है, इफ़ it is requirement of a stronger dose, the patient is asked to inhale the same vapor with the other nostril more or less strongly according to the strength। सबसे पहले तो हम वन नॉस्ट्रिल के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू जो भी मेडिसिनल पावर होती है उसको अपने बॉडी में लेते हैं। अगर हमें फिजिशियन बोलता है कि और स्ट्रॉन्गर डोज की रिक्वायरमेंट है तो हम अदर नॉस्ट्रिल के थ्रू भी इनहेल करते हैं और जो मेडिसिन की मेडिसिनल पावर होती है उसको अपने बॉडी में लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्ट्रॉन्गर पावर चाहिए होती है, कितनी स्ट्रॉन्गर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डोज की रिक्वायरमेंट है तो इन्हेलेशन जो होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगर हमें थोड़ा सा कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है तो जो इन्हेलेशन होता है उसको हम थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमें मेडिसिन की कितनी डोज चाहिए होती है। इसमें नेक्स्ट है ऑल्फैक्शन थ्रू माउथ। अगर हमें माउथ के थ्रू ऑल्फैक्शन करना है तो उसका मेथड क्या होता है? इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन बोथ द नॉस्ट्रिल्स आर स्टॉप्ड अप बाय कोराइजा और पॉलिपस। अगर हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स कोराइजा से या फिर पॉलिपस से स्टॉप्ड हैं तो उस कंडीशन में हमें माउथ के थ्रू ऑल्फैक्शन के लिए फिजिशियन सजेस्ट करता है, द पेशेंट शुड इनहेल बाय द माउथ होल्डिंग द ऑरिफिस ऑफ द फाइल बिटवीन द लिप्स। माउथ के थ्रू ऑल्फैक्शन करने के लिए हमें फाइल को अपने लिप्स के बीच में रखकर इनहेल करना होता है। इन लिटिल चिल्ड्रेन इट में बी अप्लाइड क्लोज टू देयर नॉस्ट्रिल्स while they are asleep with certainty of producing an effect। मोस्टली छोटे बच्चे मेडिसिन्स लेना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर छोटे बच्चों को मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करनी होती है तो मोस्टली हम ऑल्फैक्शन रूट का यूज़ करते हैं। इसमें जब बच्चा सो रहा होता है तो उस कंडीशन में उसके नॉस्ट्रिल्स के पास हम फाइल को इतनी देर तक रखते हैं कि जब वो एयर को इनहेल करें और उसके साथ जो मेडिसिनल पावर उसके बॉडी में जाए तो वो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। इसमें नेक्स्ट है, द मेडिसिनल ऑरा दस इनहेल्ड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द नर्व्स इन द walls of the spacious cavities and thus produces a solitary influence on the vital force in the mildest yet most powerful manner। इसके बाद जो भी मेडिसिनल पावर उसके बॉडी में जाएगी वो नर्व्स के थ्रू वर्क करेगी और वाइटल फोर्स पे एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ऑल्फैक्शन रूट में नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ऑल्फैक्शन रूट सजेस्ट करना है या फिर ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करना है मेडिसिन को या फिर किसी और मेथड का यूज़ करना है। तो ऑल्फैक्शन रूट के लिए सजेशन ये है कि दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब फॉलोइंग कंडीशंस में हम ऑल्फैक्शन रूट का यूज़ कर सकते हैं। पहला है इन आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट आइडियोसिंक्रेटिक है तो उसमें हम ऑल्फैक्शन रूट को सजेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मेडिसिन को। इसमें नेक्स्ट है, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव मेडिसिन थ्रू माउथ। अगर माउथ के थ्रू
मेडिसिन को देना अगर पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम ऑल्फैक्शन थ्रू नॉस्ट्रिल्स को सजेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ड्यूरिंग फिट ऑफ एपिलेप्सी और हाइस्ट्रिया। एपिलेप्सी या फिर हाइस्ट्रिया है, इस कंडीशन में पेशेंट कैपेबल नहीं होता है कि वो मेडिसिन को ले सके अपने माउथ के थ्रू, तो इस कंडीशन में हम ऑल्फैक्शन थ्रू नॉस्ट्रिल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट इनहेल तो करेगा एयर को, तो इनहेलेशन के साथ मेडिसिनल पावर भी उसके बॉडी में चली जाएगी। इसमें नेक्स्ट है इन लॉक्ड जॉ और टिटेनस। लॉक्ड जॉ या फिर टिटेनस की कंडीशन में भी पेशेंट कैपेबल नहीं होता है कि वो माउथ के थ्रू मेडिसिन को ले पाए, तो उस कंडीशन में भी उसको ऑल्फैक्शन थ्रू नॉस्ट्रिल्स का सजेशन देते हैं। पेशेंट एयर इनहेल करेगा और उसके साथ जो मेडिसिन होगी उसकी मेडिसिनल पावर उसके बॉडी में चली जाएगी और अपना एक्शन दिखाएगी।